नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। भ्रष्ट प्रशासन के भ्रष्ट अफसर और माफियाओं का अगर गठजोड़ हो तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या हाई कोर्ट। यकीन माने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने भी आदेश देते रहें, लेकिन जब तक के लोकतंत्र के नाम पर ये भ्रष्ट प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारी जब ये माफियाओं से एक मिली भगत करके गठजोड़ करके वो रिश्ता अगर निभाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ना अरावली को बचा सकते, ना इस सृष्टि को बचा सकते, ना जल को बचा सकते, ना जंगल और ना जमीन को। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने एक ही वीडियो बनाया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो अरावली पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही दिया, उसके बाद भी किस तरह से नटाटा, खोरा, मीणा और ये साइवाड़ में जो अवैध खनन खुलेआम डंके की चोट पर जो किया जा रहा था, इसी को लेकर आज फिर एक बार बात करना जरूरी हो जाता है। अरावली पर्वतमाला जम्मा रामगढ़ में अवैध खनन का जो ये सिलसिला जो चल रहा है ना, ये नया नवेला सिलसिला नहीं है। यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो था वो हमने दिखाया, लेकिन ये सिलसिला काफी पहले से यानी कि कई महीनों से ये चला आ रहा था। और इसकी तमाम जगह जब शिकायतें लगातार जो शिकायत करने वाला जो शिकायत करता है, लगातार अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। क्या एसएमई विजिलेंस, क्या आईजी सीएमओ, क्या कलेक्टर जयपुर, क्या डायरेक्टर माइंस और क्या सेक्रेटरी माइंस और तो और एसीबी के डीजीपी को भी शिकायतें की गई, लेकिन सारे अधिकारियों ने शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज हम वो शिकायत बताएंगे और शिकायतकर्ता के बारे में भी बताएंगे कि आखिर कब से इस पूरे मामले की एक व्यक्ति जयपुर का रहने वाला शिकायत दर शिकायत तमाम तरह की शिकायत पर शिकायत किए जा रहा था, साक्ष्य सबूत के साथ, गूगल मैप के साथ, जीपीएस के साथ, पूरी लोकेशन के साथ, व्हाट्सएप पर शिकायत करता है, ईमेल पर शिकायत करता है, शिकायत करता है और शिकायत करता है बस। लेकिन उस शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन तकलीफ जब हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट यानी मिलॉर्ड के आदेश के बाद भी अगर ये भ्रष्ट अफसर खनन माफिया पर अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो फिर शिकायतकर्ता भी कितनी शिकायत करे, आखिर कहाँ तक वो शिकायत करे। देखिए, ये आज हम इन शिकायतों को लेकर यहाँ बैठे हैं, एक एक शिकायत हम आपको बताएंगे, किस किस व्यक्ति को, किस किस अधिकारी को शिकायत की, कब शिकायत की, मेल से शिकायत की, किस किस को मेल किया। इसलिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश किया करें। देखिए, हम ब्रेकिंग वाला काम नहीं करते, लेकिन जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ होता है तो फिर उसके बारे में हम बात करना ज़रूरी समझते हैं। ये तमाम शिकायतें इस बात का गवाह हैं, इस बात का सबूत हैं कि कितना भी कोई शिकायत कर लो, लेकिन भजनलाल शर्मा के राज में जो अफसर बैठे हैं, जो सरकारी मुलाजिम बैठे हैं, उनके कानों पर जू कभी भी नहीं रेंगेगी। लगातार लोक सेवक जीपीएस साक्ष्य सबूत के बाद ही माफियाओं द्वारा भव्य एलानिया अवैध खनन अरावली पर्वतमाला जयपुर जम्मारामगढ़ बस्ती की कार्रवाई करने होती। ये शिकायतें राकेश आमजन जयपुर गलता जी के जो रहने वाले हैं, वो इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं, जनहित में काम करते रहते हैं। तो फिर उन्होंने हमें ये तमाम शिकायतें दी कि तो फिर हमें लगा कि अब ये इन शिकायतों को जनता की अदालत में पेश किया जाए। हम भी कुछ नहीं कर सकते, देखो राकेश आमजन शिकायत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम इन शिकायतों को आप जनता की अदालत में आप दर्शकों को दिखाने के अलावा हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। हम किसी भी तरह से इस पर्वतमाला को नहीं बचा सकते, सिर्फ हम बात कर सकते हैं। एसएमई विजिलेंस को शिकायत की, आईजी सीएमओ को शिकायत की और कलेक्टर जयपुर को ये मेल किया 5 जनवरी 2026 को। देखिए, इन्होंने सीधा लिखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश के बावजूद लगातार खुलेआम माफियाओं द्वारा अरावली जो पर्वतमाला है, जो प्रकृति पहाड़ों और जो खनिजों का दोहन किया जा रहा है, जिसके लिए जीपीएस, गूगल मैप, लोकेशन, टाइमिंग सारी चीजें मतलब दे दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई शिकायत पर नहीं हुई। और तो और एक शिकायत भी हम आपको दिखाएंगे। ये शिकायत इन्होंने की संदेश नायक आईएएस सीएमओ राजस्थान को, संदेश नायक को, आईएएस को शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शिकायत करने के बाद
ये शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा ये सवाल है। अगर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस शिकायत नाम का जो शब्द है डिक्शनरी में, इसके मायने क्या रह जाएंगे? ये सोचने पर बड़ा मजबूर करता है। ये देखिए, सेक्रेटरी माइंस को ये शिकायत की राकेश आमजन ने। पूर्व में एसएमई प्रताप राम मीणा जयपुर को भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर ये सेक्रेटरी को भेजी 4 अगस्त 2025। देखिए, 4 अगस्त 2025 की शिकायत है राकेश आमजन। और अगली शिकायत की बात करें तो इन्होंने ये फिर ये एसएमई विजिलेंस को ये शिकायत दी थी 7 जुलाई को, यानी कि 7 जुलाई को ये शिकायत आप देखिए। राकेश आमजन इस प्रकृति को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाती। ऐसे में कोई भी आमजन, राकेश आमजन के कोई भी आमजन, भारत देश का जो कोई आमजन है वो क्या कर सकता है? ये सेक्रेटरी माइंस को दी, फिर जीएस माइंस को दी, डीजीपी एसीबी को 27 जुलाई 2025 को दी थी। देखिए, तमाम ब्यौरा लिख रहा है। अगर हम एक एक शब्द पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन घूम फिर के जो शब्द वही हैं जो हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, यानी कि अवैध खनन हो रहा है, प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, पर्वतमाला का दोहन किया जा रहा है, सत्यानाश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार और सरकार में बैठे अधिकारी कोई भी कंट्रोल इस माफिया राज पर नहीं कर पा रहे। ये तमाम शिकायत, एक शिकायत ये भी है हमारे पास, ये देखिए 27 जुलाई 2025 में शिकायत की गई थी, 27 जुलाई 2025। अब ये जो शिकायत है ये राकेश आमजन की, जो एसएमई विजिलेंस को भेजी थी, इसमें साफ ये बोल रहे हैं कि जो एसएमई माइंस जयपुर प्रताप राम को अवैध खनिज पहाड़ से लाकर भराव की सूचना, शिकायत में सबूत, लोकेशन, व्हाट्सएप कॉल आदि से देने के बाद भी अवैध कृत्य नायला, रामगढ़, रावरी, पापड़ आदि मतलब किया जा रहा है, तो एफआईआर दर्ज करा के कानूनी कार्रवाई करें। तो कुल मिला के ये कि कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं, लेकिन एक पन्ना आपको हम दिखाएंगे, सरकारी पन्ना। वो सरकारी पन्ना ये कह रहा है, देखिए ये किसका लेटर है, ये कार्यालय सहायक खनिज अभियंता खान एवं भू विभाग जो टॉक का है। ये सरकारी पन्ना ये कह रहा है कि हमने मामले की जांच की, जांच से परिवादी को अवगत कराया, परिवादी जांच से संतुष्ट नहीं है, तो इस पर दोबारा से जांच किया जाना कोई उचित नहीं होगा। देखिए, परिवादी संतुष्ट नहीं है तो फिर दोबारा जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि परिवादी संतुष्ट नहीं है तो फिर परिवादी को संतुष्ट करना चाहिए इस डिपार्टमेंट को, इस विभाग को, खनिज विभाग को, लेकिन सीधा सीधा लिख दिया कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, अतः श्रीमान उचित समझे तो फिर इस शिकायत का निस्तारण कर दिया जाए। और फिर होना क्या, वही हुआ जो होना था, शिकायत का निस्तारण कर दिया। सवाल यहाँ पर बहुत बड़े गंभीर इसलिए भी हो जाते हैं कि जब व्हाट्सएप पर एक नंबर से शिकायत करते हैं तो फिर ये अधिकारी लोग हैं जो जनता के टैक्स के पैसे से पलते हैं, इनके बीवी बच्चे पलते हैं, वो उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है शिकायतकर्ता के साथ। लेकिन शिकायतकर्ता फिर भी किसी ना किसी तरह से दूसरे नंबर से शिकायत करता है, उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, और ये ब्लॉक का सिलसिला लगातार जारी रहता है। तो भजनलाल शर्मा के राज में अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार में, राम राज्य की सरकार में, मंदिर मस्जिद की सरकार में अगर ये प्रकृति ऐसे ही लुटती रहेगी, डंके की चोट पर ये माफिया, खनन माफिया इन पहाड़ों को काटते रहेंगे, पहाड़ों को अवैध खनन करके खत्म करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वैल्यू क्या रह जाएगी? सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है, जहां इंसाफ किया जाता है, जहां न्याय किया जाता है, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये अरावली के साथ इंसाफ का आदेश है। लेकिन इस आदेश से पहले भी जब लगातार शिकायतें राकेश आमजन करते हैं तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती। जरा सोचिए आप, अगर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होंगी और दाखिल दफ्तर अगर करते रहेंगे कि परिवादी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, अरे संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट कीजिए साहब उसको। तो हमारे देश का नागरिक है, कोई बाहर का नहीं है, बाहरी देश का नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं है। राकेश आमजन जयपुर का है, गलताजी का रहने वाला है, आप उसको संतुष्ट कर दीजिए। लेकिन ऐसा
नहीं करते। तो इस तरह से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। जल, जंगल और जमीन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इस खतरे से इसको कैसे बाहर निकाला जाए, माफिया राज पर शिकंजा कैसे कसा जाए, किस तरह से इन माफियाओं को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जाए, इसके लिए सरकार क्या कुछ करेगी। और अगर सरकार इन माफियाओं का कुछ नहीं करेगी तो फिर सत्यानाश हमारे प्रकृति का है, सत्यानाश हमारे जल, जंगल, जमीन का है। सरकार तो आती है और जाती है, तो सरकार जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए क्या करती है, सरकार प्रकृति को बचाने के लिए क्या करती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली को बचाने के लिए क्या कर रही है। जरा सोचिए, ये सवाल सरकार से है, ये सवाल सत्ता से है, ये सवाल सिस्टम से है। और इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो फिर सिस्टम, सरकार और सत्ता। वरना एक दिन ऐसा आएगा जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा माफिया राज के चलते। कि जब पर्वतमालाएं नहीं रहेंगी, जीवन कैसे रहेगा? सांसें नहीं रहेंगी तो फिर जीवन कैसे रहेगा? और जब जीवन नहीं रहेगा तो फिर इंसान कैसे रहेगा? नमस्कार।